we have to learn the different types of finance, and we talk in terms of the types of finance. We can say finance can broadly divided into three categories. And what are those? 1, 2, and 3. So there are broadly three types of finance, and these are public finance, ऑब्वियस है कि पब्लिक का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, वैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉरपोरेट, मतलब एक तरह से प्राइवेट जो कॉरपोरेट है, अडानी है, अंबानी है, इस तरह के और भी जो कॉरपोरेट है, टाटा है, बिरला है। सो कॉरपोरेट फिनेंस। और फिर तीसरा आपका पर्सनल फिनेंस। इट इज सो सिंपल, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजिली एज द नेम इज देयर। तो हमारे पास तीन तरह के फिनेंस की बात करनी है। एक तो पब्लिक फिनेंस, दूसरा कॉरपोरेट फिनेंस, एंड तीसरा पर्सनल फिनेंस। ये व्यक्ति से संबंधित है, इसलिए हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। सो पर्सनल फिनेंस इज रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल सिचुएशन एंड एक्टिविटी। जैसा कि हमने कहा कि हर आदमी को अपने जीवन में कुछ कार्य करने होते हैं, और उन सारे कार्यों के संपादन में मनी की भूमिका होती है। और जैसे ही मनी की भूमिका होती है, उनको भी उपार्जन करना पड़ता है, भविष्य के लिए पैसे को रखने पड़ते हैं, फिर कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है ज़मीन के माध्यम से, शेयर में, बैंक के इंटरेस्ट में, या फिर और भी तरह से। और बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंटल है दैट यू मस्ट बी नोइंग, एंड इफ यू आर नॉट नोइंग यू मस्ट ट्राई टू नो इट, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो पर्सनल फिनेंस इज रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल सिचुएशन एंड एक्टिविटी, मतलब पर्सन से रिलेटेड फिनेंस, एक व्यक्ति, उनके अपने दायित्व, उन दायित्वों के निर्वहन के क्रम में पैसे की आवश्यकता, पैसे की उगाही, पैसे की कमाई, और फिर उसको बेटर ढंग से खर्च करना। पर्सन्स अर्निंग्स, लिविंग रिक्वायरमेंट्स, गोल्स एंड डिजायर्स आर द पार्ट्स ऑफ पर्सनल फिनेंसिंग। मतलब आप खुद इसको एक्सपेंड कर लीजिए, इतने सारे शब्द काफ़ी नहीं है, लेकिन हाँ, अर्निंग कमाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं हम लोग रिसोर्स मोबिलाइजेशन, और लिविंग रिक्वायरमेंट्स, क्या चाहिए, घर अपना नहीं है, भाड़े के मकान में रह रहे हैं, कल कुछ तो चाहिए ना, बुढ़ापे के लिए भी पैसे चाहिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए भी पैसे चाहिए। सो लिविंग रिक्वायरमेंट्स, कहाँ तक जाना है, क्या करना है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे जो आपके बिजनेस चैनल्स हैं, उस पर प्रोग्राम्स आते रहते हैं, लोग फ़ोन से पूछते रहते हैं कि क्या करें, हमको इतने दिन बाद इतना पैसा चाहिए, मेरी इतनी आमदनी है, तो कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें, और वो एक्सपर्ट लोग उनको सलाह देते हैं। सो गोल्स एंड डिजायर्स आर द पार्ट्स ऑफ पर्सनल फिनेंसिंग। बहुत सारे लोग डोनेट भी करते हैं, बहुत सारा, वो उनके लाइफ का गोल है। बहुत सारे लोगों को अपने में ही घटा हुआ होता है, क्योंकि उनके पास ढेर सारा भी हो तो। सो दैट इज द पर्सनल अफेयर ऑफ फिनेंसिंग। सो दिस इज पर्सन related finance, individual related finance, that is persons earning, living requirements, goals and desires. Corporate finance is related to running a corporation. ये हमने इसको कर लिया, अब यहाँ से शुरू किया कॉरपोरेशन। आप चलाते हैं कॉरपोरेशन ही, मतलब एक तरह से आप मोटे मोटी समझे कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। आपको अभी क्या करते हैं, आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास करने में क्या करते हैं, कहाँ से आपको नेट डाटा मिलता है, नेट डाटा आप खरीदते हैं, कौन देता है आपको, वो क्यों देता है आपको, उससे उसको क्या फ़ायदा है। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कंपनी, या जो कॉर्पोरेट फिनेंस इज रिलेटेड टू रनिंग ए कॉर्पोरेशन। कंपनी थ्रू बॉन्ड्स रेजेस एडिशनल फंड्स। अच्छा, एक चीज़ और आप जरा समझ लें कि पैसा आता कहाँ से। मान लीजिए आप कल के एंटरप्रेन्योर हैं, कल के आप बिजनेसमैन हैं, आपको भी एक बिजनेस करना है, तो पैसा कहाँ से? पैसा आपको लेना पड़ेगा, मार्केट से लेना पड़ेगा, इंडिविजुअल से लेना पड़ेगा। तो उसी को बॉन्ड्स, एक व्यक्ति को इन्वेस्ट करना है क्योंकि उसके पास पैसा है,
और वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा? वो एक बॉन्ड खरीद के रख लेगा, भविष्य में उस बॉन्ड की कीमत बढ़ती चली जाएगी। मतलब आजकल एक इंडिविजुअल बिजनेस न करते हुए भी बिजनेस करता है, कहीं अपना पैसा लगा देता है और पैसा बढ़ता रहता है और उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। एक और कंसेप्ट उसी से रिलेटेड है, यदि हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करें तो, जिसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा और नहीं सुना तो जानना चाहिए आपको, आईपीओ। आईपीओ देखते, अमुक चीज का, स्टेट बैंक का आईपीओ आ रहा है, अमुक ये इन्फोसिस का आईपीओ आ रहा है। मतलब आईपीओ का कंसेप्ट ये है कि उसमें आप पैसा लगाएंगे तो आपको शेयर मिल जाएगा, वो शेयर जितना बढ़ता चला जाएगा, बाद में 20 साल बाद यदि आप उसको सेल करें या 5 साल बाद उसको आप सेल करें तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट आपको हुआ। हालांकि शेयर मार्केट सब्जेक्ट टू रिस्क है, ऐसा प्रचार में भी आता है। सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब हम वहां चले जाएं। हमने आपको कहा कि आपको भी यदि बिजनेस शुरू करना है, हालांकि आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। एवरीबडी कैन नॉट इनवाइट आईपीओ, कुछ न कुछ उसका आधार होना चाहिए, आपके पास कुछ एसेट होना चाहिए जो गारंटी के तौर पे हो। दैट इज अदर इशू। लेकिन आप आईपीओ से या बिजनेस कॉर्पोरेट सभी आईपीओ के माध्यम से, बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा जनरेट करते हैं और उसी पैसे से बिजनेस करते हैं। तो उनके साथ साथ जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है वो भी, मतलब वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है उससे। सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज आईपीओ, इज ऑल्सो इम्प्लॉयड फॉर फंड रेजिंग। ए कंपनी में डिसाइड टू फिनांस ए प्रोजेक्ट एंड डिसाइड टू होल्ड अदर प्रोजेक्ट कीपिंग इन व्यू इट्स ग्रोथ गोल। मतलब कोई पब्लिक कर सकता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारा डी इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट है। सरकार भी अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को अभी ये बीएसएनएल को ही बेचने की बात चल रही है, या फिर एयर इंडिया का भी बहुत सारा पार्ट बेच दिया। अभी आप देख रहे होंगे कि एक हवाई जहाज वाली कंपनी जो कॉर्पोरेट जो है वो, उसको घाटा लग गया तो वो दूसरे को बेच देता है। अभी कोविड के दरमियान कितनी सारी चीज़ों को लोगों ने बेचा, एक बिजनेसमैन ने, एक कॉर्पोरेट घराने ने बेचा, दूसरे ने खरीदा। सो इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और दूसरी बात है कि जैसे आप देखते होंगे कि अभी बड़ी बहस चली थी कि अडानी के पैसे पर गड़बड़ी है नहीं है। दैट इज़ नॉट माई अफेयर। मैं आपको ये बताने कि अडानी ने अमुक जगह इन्वेस्ट किया, मतलब एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया क्योंकि उसके पास पैसा है, तो दैट इज ए फिनेंसिंग। ऑब्वियस है कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कॉर्पोरेट घराना यदि पैसा लगाता है तो संत की तरह तो लगाएगा नहीं, सरकार की तरह भी नहीं लगाएगा। उसको तो बिजनेस है उसका, उसको फायदा होना चाहिए। यदि वो पैसा लगाता है तो उस पैसे का रिटर्न उसको चाहिए। तो इट्स ए प्रोसेस। सो ए कंपनी में डिसाइड टू फिनांस ए प्रोजेक्ट एंड डिसाइड टू होल्ड अदर प्रोजेक्ट कीपिंग इन व्यू इट्स ग्रोथ गोल। हो सकता है कि उसमें से पैसा निकाल भी ले, हो सकता है कि उसमें से अब पैसा इसमें नहीं लगाएंगे, हो सकता है एक कॉर्पोरेट घराने के ही कई सारे, जैसे आप अंबानी का ले लीजिए, बहुत सारा चल रहा है, उसमें किसी एक में कम, वही अनिल अंबानी को घाटा हो रहा है, तो उसमें जो लगाया तो वो ये भी कर सकता है कि इस प्रोजेक्ट में आप पैसा नहीं लगाएंगे, ये जितना है उतना ही चलेगा, दूसरे में। सो इट्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट टाइप्स ऑफ फिनेंसिंग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज पब्लिक फिनांस, जिसके बारे में हमने कहा कि पब्लिक का मतलब ही है सरकार जो जनरेट करती है टैक्स के माध्यम से, डिफरेंट टैक्स के माध्यम से, चाहे आप बिस्किट खरीदें उस पर भी कुछ टैक्स रहता है, या फिर इनकम आप जो कमाते हैं टैक्स देते हैं, या फिर कॉर्पोरेट लोगों से भी टैक्स मिलता है, वो सारे टैक्स से ही सरकार चलती है। एंड दैट मनी इज रिलेटेड टू पब्लिक फिनांस। So public finance includes taxing, spending, budgeting, and debt issuance policies to the public। मतलब वो सरकार पैसा लेती भी है, पैसा देती भी है, और इसी पैसे लेन देन के माध्यम से पूरी की पूरी व्यवस्था चलाती है। चाहे वो टीचर की सैलरी हो या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे नहीं आए हैं, लेकिन एग्जाम्पल हम इस क्वेश्चन का लेंगे। सो पब्लिक फिनांस इंक्लूड्स टैक्सिंग, ऑफ कोर्स वी आर टैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम दैट टैक्स मनी इज बीइंग जनरेटेड, और फिर वो स्पेंड करता है। जैसा कि हमने शुरू में बताया
कि हायर एजुकेशन के लिए इतना फंड, इसके लिए इतना फंड, हेल्थ के लिए इतना फंड एंड लाइक दैट। स्पेंडिंग एंड बजटिंग, क्योंकि पैसा जो है उसका जुगाड़, और इसीलिए आप कई बार सुनते होइएगा कि फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल मतलब राजकोषीय घाटा उसको बोलते हैं, डिफिसिट मतलब सरकार को डे टू डे की फंक्शनिंग के लिए, अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इतना पैसा चाहिए, लेकिन इतना घट रहा है, इतना पैसा घट रहा है, उसी को कहते हैं फिस्कल डिफिसिट, मतलब राजकोषीय घाटा। मतलब इतना में काम नहीं चलेगा, लेकिन काम उतने करने के लिए बजट ही बना है, खैर, या घाटे का बजट जो कहते हैं उसका यही मतलब है। सो बजटिंग एंड डेप्ट इशुएंस पॉलिसीज टू द पब्लिक, तो ये पब्लिक का मतलब ये कि पब्लिक के कर के माध्यम से पैसा लेते हैं और उसको उसी से सारी की सारी व्यवस्था चलाते हैं। सो दैट इज द थर्ड टाइप, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। इट इज ए पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब वही राजकोषीय आमदनी, मतलब राजकोष में पैसा आएगा कहाँ से, अमुक विभाग से, अमुक टैक्स से। देखते ही साल में एक बार टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स का हिसाब होता है, किसी ने कम टैक्स नहीं तो दिया है, गवर्नमेंट का विभाग ही इनकम टैक्स का। ए गवर्नमेंट बॉडी ऑल्सो हैज सोशल एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राजकोषीय रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि राज की व्यवस्था या सत्ता जो चलनी है वो कैसे चलेगी। सो इट इज ए पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, मतलब राजकोषीय, राज का एक कोष होगा, सरकार का अपना एक कोष होगा, उसकी तरफ इशारा है। सो ए गवर्नमेंट बॉडी ऑल्सो हैज सोशल एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सामाजिक, और फिस्कल का मतलब है कि देना भी है। अभी देखिए वो जो तूफान गुजरा था, कल ही गुजरात से गुजरा है और अभी राजस्थान पर, और बहुत सारे उसके चपेट में आएंगे, कितने पेड़ उखड़ गए, और फिर बहुत सारी टीम वहाँ लगी हुई है। ऑब्वियस है कि जो क्षति हुई वो पैसा कहाँ से आएगी, कुछ राज्य सरकार की तरफ से, कुछ केंद्र सरकार की तरफ से, तो वो भी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सरकार की, राजकोषीय, केंद्र सरकार। या फिर अभी उड़ीसा में जो घटना घटी थी रेलवे की, उसमें राज्य सरकार ने घोषित किया, उड़ीसा के जो नागरिक थे उनको किया। So these all are related to financing, and that is public financing. So it is a part of fiscal policy. Or which public finance? It is a part of fiscal policy. A government body also has social and fiscal responsibilities. It must mean a stable economy so that people can save and be assured that their money will be safe. और इस पे ही पूरी की पूरी व्यवस्था चलती है। जैसे आपने कुछ दिन पहले, आपको सजग होना चाहिए, आप जीके तो पढ़ते ही हैं, देखा कि अब श्रीलंका की स्थिति क्यों हो गई। ये मिसमैनेजमेंट जो पब्लिक फिनांस का हुआ, और आप देखते हैं जो सरकार सब्सिडाइज करती है या मुफ्त की योजनाएं घोषित करती है, सरकार का अपना कोई पैसा जनरेट करने की मशीन नहीं होती है, वो हम ही लोगों से लेता है, उसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो लेता हम ही से है और उसी से खर्च करता है। तो ये कभी मत समझिए कि सरकार कोई मनी कहीं से ले आएगा, उसका एक प्रोसेस है। तो वो ये स्टेबल सरकार चलाने के लिए ये जरूरी है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाए, और इसीलिए इन अमॉन्ग ऑल दीज थ्री दिस पब्लिक फिनांस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए कहते हैं कि सरकार जो टीचर को पैसा नहीं देता है या टीचर को स्केल नहीं देता है, उसमें भी यही सब फिनांस काम करता है, इतने टीचर की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव लर्न दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिनांस। और यदि हम एक में कहें तो ये सरकारी व्यवस्था से फिनांस है, जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक से ही टैक्स के माध्यम से जनरेट किया जाता है और पब्लिक के वेलफेयर पे ही खर्च किया जाता है। सो इट्स ए प्रोसेस। ये कॉर्पोरेट जो भी बिजनेस कराना है वो बिजनेस करता है कैसे, हमने आईपीओ की बात की, हमने देखा कि कैसे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह की बात की, कैसे मनी जनरेट करता है, क्योंकि एक आदमी मनी लगाता है अपना और लोगों की मदद लेता है। कभी कभी फिल्म वगैरह में आप देखते होंगे कि उसने अपना 50% शेयर बेच दिया, मतलब उसमें उसका जो इन्वेस्टमेंट था, टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% था। तो वही दैट इज थ्रू बॉन्ड और कॉर्पोरेट, और सरकार भी अपना बॉन्ड लाती है जिसमें सर्विस होल्डर को टैक्स वगैरह बेनिफिट मिलता है, और इससे इट गोज। और तीसरा आपका पर्सनल, व्यक्तिगत, आप पैसा लाते हैं, सर्विस करते हैं, कुछ टैक्स सरकार को देते हैं, कुछ बचाते हैं, बचाने के अपने नियम हैं, कैसे बचाएं,
कैसे भविष्य के लिए रखें, कैसे बच्चे की पढ़ाई पे खर्च करें, कहाँ काटें, कहाँ जोड़ें, एंड लाइक दैट. सो दी टाइप्स ऑफ फिनांस आर 3. एक व्यक्ति के तौर पे, दूसरा कॉर्पोरेट घराने के तौर पे, और तीसरा सरकार के टर्म में जिसको पब्लिक फाइनेंसिंग कहते हैं, जो हर इंडिविजुअल से किसी न किसी रूप में टैक्स लेके सरकार व्यवस्था को चलाती है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिनांस. होपफुली you have understood all the 3 types of finance, that is public finance, corporate finance, and personal finance. So this is all about this part of the lecture.